हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपको किसी भी टॉपिक पे, जैसे जिन भी विद्यार्थियों का जो टारगेट है 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी और ख़ास तौर पे आपके 70 बीपीएससी के संदर्भ में अभी शेड्यूल अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको किस तरीके से पूरे टॉपिक के सारे आयाम को कवर करना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका पावर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ट्रांसपेरेंसी को या फिर जो आपके कंसर्न्स हैं सर्वेलेंस या एक्सक्लूजन को लेके, उसे लेके किन किन क्षेत्रों में से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके संदर्भ में ये पूरा आर्टिकल है। जैसे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने बहुत ही ब्रीफ में पहले इसको डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इनेबल कंप्यूटर्स एंड मशीन टू आपके सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। तो बहुत सिंपल वे में आपने इसकी डिफिनीशन बनानी है। ठीक है, ये आपके नोट्स का एक एग्जाम्पल है कि बहुत ही सिंपल वे में आपने इसकी डिफिनीशन बनानी है। ये सारा अब हमने अपना पैनल चेंज किया है आपकी मेंस की आंसर राइटिंग का, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे जो 70 बीपीएससी की मेंस की तैयारी में शुरुआत से हमारे साथ जुड़े थे, जितना भी नया मॉडल आंसर हमारा तैयार होगा, सारा मॉडल आंसर आपको हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं अभी तक मेंस के, जितने भी एक साल से विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे नए मॉडल आंसर उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी अब इन नए मॉडल आंसर के बेस पे ही आंसर राइटिंग को स्टार्ट किया जाएगा, इसलिए हमारा जो पहले से ग्रुप आपका चल रहा था उसमें हमारे 75 एडमिशन डन हो गए थे। अब नया जो ग्रुप है उसमें आपकी आंसर राइटिंग 15 फ़रवरी को स्टार्ट हो रही है। तो मित्रों, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए जिन्हें भी उसमें एडमिशन लेना है, क्योंकि इसमें भी जब आपकी सीट्स कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आपको एआई बेस पे, जैसे मान लीजिए ये एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बहुत सिंपल वे में इसकी डिफिनीशन बनानी है। इसके पूरे इवोल्यूशन ऑफ एआई को आप ब्रीफ एक टाइमलाइन के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये किस तरीके से आपका पूरा इन्हेंस हुआ है। यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा इसे कॉम्प्रहेंसिव वे में आपको देने की कोशिश की है ताकि आपकी एक समझ बने और आपके पास जो है डेटा काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि एआई वगैरह ऐसे क्वेश्चन हैं आईसीटी बेस्ड जो आपकी टेक्नोलॉजी है, या डिसास्टर मैनेजमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 38 मार्कर में ही पूछे जाएंगे। इसीलिए आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर पकड़ हो, इसीलिए कोशिश की गई है कि आपके मॉडल आंसर चाहे थोड़े बड़े हों लेकिन आपको कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छा मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको प्रेजेंट किया है एक टाइमलाइन के तौर पे कि किस तरीके से आपके एआई के बहुत सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग फील्ड में बिल्डअप हुए हैं। उसके बाद ये सिंपली आपका एआई किस तरह से वर्क करता है, आप एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, एक तरह से उसकी प्रोसेस को दिखाता हुआ एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। उसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी को कैसे इन्हेंस करता है, इसके लिए जैसे गवर्नेंस हो गया, तो यहाँ पर आपने कई सारे ऑटोमेटेड, आपने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वगैरह कई सारी चीज़ें देखी हैं। हेल्थ केयर है तो इसमें आपने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देने हैं जो आपके पास हों, कई सारे स्मार्ट सेंसर वगैरह वर्क कर रहे हैं। एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर वेदांतु या जो भी आपके पास एक अच्छा एग्जाम्पल हो वो आपने कोड करना है। इलेक्टोरल लैंडस्केप में कैसे इसका इस्तेमाल है, और इसके अलावा जुडिशरी में क्या क्या इस्तेमाल है, और ख़ास तौर पे आपको याद होगा सुपेस। तो सुपेस क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये पोर्टल है असिस्टेंट करने के लिए, कोर्ट की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए, और किस तरीके से बढ़ाता है, तो पूरा एक उसका पूरा यहाँ पर फ्लो चार्ट है। तो ये आपके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल है, लॉ इन्फोर्समेंट में, जुडिशरी में जैसे कि सुपेस हो गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आपका किसान सुविधा है, हेल्थ केयर में आपका आरोग्य सेतु। तो कई सारे ऐसे स्मार्ट आप इंटरवेंशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। और कंसर्न्स क्या हैं, तो देखिए कंसर्न क्या है, तो भाई बायोमेट्रिक जो सर्वेलेंस है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, ये एक यहाँ पर कंसर्न है, यहाँ पर एक समस्या हो सकती है। जो आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, इसे लेके भी कंसर्न है। हेल्थ सोशल मीडिया को लेके भी कंसर्न है। रेगुलेटरी गैप्स क्या हैं और इशू क्या है इसके एक्सक्लूजन के, तो यहाँ पर इसके इश्यूज़ आपने 4 to 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्डअप नहीं है, लैंग्वेज लिमिटेशन और बायस्ड ट्रेनिंग डेटा, और एल्गोरिदमिक आपकी डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे इसके मतलब कि क्या है, इशू है एक्सक्लूजन के। और लास्ट में आपने एक छोटा सा इसका कंक्लूजन दे देना है। बेसिकली ये पीडीएफ मैं आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, आप एक बार इसे ध्यान से देखिए ताकि एक आइडिया लगेगा कि आपको कितना कॉम्प्रहेंसिव वे में आपको अपना डेटा यहाँ पर कवर करके किसी भी टॉपिक को कवर करना है। खास तौर पे इकोनॉमी साइंस टेक में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं। बाकी मित्रों, 15 फ़रवरी को हमारा जो ग्रुप है वो स्टार्ट हो रहा है आंसर राइटिंग का,
और सारे ही अपडेटेड आपके जो है अब नए आपको अच्छे मॉडल आंसर उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी कॉपी रिव्यू की क्वालिटी के जो कई सारे सैंपल थे वो आपके सामने हमने प्रेजेंट किए थे, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, निश्चित रूप से उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स के कई सारे मैसेज आते हैं कि 71 बीपीएससी को लेके क्या है, तो देखिए 70 बीपीएससी का 20 फैब के आसपास हम ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके 15 से ज़्यादा फुल लेंथ के टेस्ट रखे जाएंगे और लगभग आपके 30+ टेस्ट होंगे दूसरे, जिसमें लेकिन कोई भी टेस्ट आपका 150 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। टेस्ट आपको फुल लेंथ का 150 क्वेश्चन का ही दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल आपको 45+ हम लोग यहाँ पर टेस्ट कराएंगे, जिसमें 15 मिनिमम आपके फुल लेंथ के टेस्ट इस बार रखे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मेंस है 71 बीपीएससी का, इसमें 3 to 4 क्वेश्चन आपके हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आंसर राइटिंग करवाने वाली इनिशिएटिव के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें इसी तरीके से आपको बहुत ही अप टू डेट नए मॉडल आंसर के साथ 71 बीपीएससी को 6 मंथ तक, लगभग मान के चलिए 15 अगस्त तक का शेड्यूल जो है वो हम लोग लेके चलेंगे मार्च के फर्स्ट वीक से, ताकि लगभग आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी 250 क्वेश्चन हैं सारे आपके कवर हो जाए। और दूसरी बात है मित्रों, एक काम आपको करना है कि आप लोग PYQ हैं जो आपके, चाहे वो बीपीएससी के प्री के हों जिनका 71 टारगेट है, और चाहे PYQ आपका मेंस का है, आप इस पे थोड़ा बहुत अच्छे से काम कर लीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा अगर आपकी PYQ क्वेश्चन पे काफ़ी अच्छी कमांड है। तो ये PDF मैं आपको हमारे चैनल पे शेयर कर देता हूँ, आप एक बार इसे ध्यान से देखिए और एक आपको आइडिया लगेगा कि आपको आखिर किस तरीके से अपने सारे जो है नोट्स बनाने हैं। ठीक है मित्रों, तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, बाकी बहुत ही सकारात्मक होके नए तरीके से चीज़ों को लीजिए। और इसके अलावा जो आपकी नॉलेज है बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की, आप इसे एक जगह नहीं बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आप यूपी PCS, उत्तराखंड, बाकी स्टेट PCS के एग्ज़ाम भी देने शुरू करिए, ताकि कंपटीशन में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। खास तौर पे जो पटना या फिर आपके दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में रहने वाले बिहार बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को थोड़ा आसपास के और भी स्टेट्स में एग्ज़ाम देने चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक अच्छा लक्ष्य दे पाएँ और थोड़ा व्यस्त रहें। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहें, सकारात्मक रहें। बाकी डिस्क्रिप्शन में डेटा है, आप हमारे 70 बीपीएससी का जो हमारा नया हम लोग बैच